आज हम आपको आंवला की एकादशी के महत्व, कथा और पूजा विधि के बारे में बताएंगे। आंवला की एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसे भगवान विष्णु की आराधना के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इस एकादशी को लेकर कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं, जो इसके महत्व को दर्शाती हैं। सबसे पहले आंवला की एकादशी के महत्व के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी का विशेष महत्व होता है, लेकिन आंवला की एकादशी को खासतौर पर पुण्यदायी और मोक्षदायिनी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति के पिछले जन्मों के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत को करने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पापों का नाश होता है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जो लोग आर्थिक संकट या अन्य परेशानियों से घिरे होते हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब हम आपको आंवला की एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय में एक प्रतापी राजा धर्मव्रत नाम से प्रसिद्ध था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता था। एक बार उसके राज्य में भीषण अकाल पड़ा, जिससे लोग अन्न और जल के बिना तड़पने लगे। राजा ने इस संकट को दूर करने के लिए कई प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। राजा चिंतित होकर एक ऋषि के पास गया और समाधान पूछा। ऋषि ने बताया कि यदि राजा और उसकी प्रजा श्रद्धा पूर्वक आंवला की एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की पूजा करें तो अकाल समाप्त हो सकता है। राजा ने पूरे राज्य में इस व्रत की घोषणा करवाई और स्वयं भी व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से कुछ ही दिनों में राज्य में वर्षा हुई, जिससे अकाल समाप्त हो गया और चारों ओर खुशहाली छा गई। तभी से इस एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है और लोग इसे पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। अब हम आपको आंवला की एकादशी व्रत एवं पूजा विधि के बारे में बताते हैं। अब हम आपको व्रत के नियम के बारे में बताते हैं। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांसमदिरा से दूर रहें। व्रतधारी को दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। द्वादशी अगले दिन को व्रत का पारण करने से ही व्रत पूर्ण होता है। अब पूजा विधि के बारे में बताते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान करें। फिर व्रत का संकल्प लें। विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं और पुष्प, धूप, चंदन आदि अर्पित करें। इस दिन पूरे दिन उपवास रखें। अगर संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। इस दिन आंवला की एकादशी व्रत कथा सुनना और सुनाना शुभ होता है। भगवान विष्णु के भजन गाएं और पूरी श्रद्धा से उनकी आराधना करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करें। यदि संभव हो तो रात भर जागकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी को विधिपूर्वक व्रत का पारण करें और भोजन ग्रहण करें। आंवला की एकादशी से प्राप्त होने वाले फल के बारे में बताते हैं। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति को समृद्धि प्राप्त होती है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। विष्णु भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आंवला की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, बल्कि सांसारिक सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है।
यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन के कष्टों को दूर करना चाहते हैं।